हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, और परसेंटेज में एक क्लास हो गया है। परसेंटेज का एक क्लास जो हुआ है उसमें हम समझा दिए हैं कि परसेंटेज क्या होता है, फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है, उसका हम डेमो दे दिए हैं। आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स पहले फर्स्ट क्लास नहीं देखे जाके पहले फर्स्ट क्लास देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा परसेंटेज जीरो से बताए हुए हैं कि परसेंटेज पहले होता क्या है वो भी बताए हैं। ठीक है, तो वहां से पहले फर्स्ट क्वेश्चन चले जाओ, फर्स्ट क्लास चले जाओ, उसके बाद ये सेकेंड क्लास स्टार्ट करोगे तुम लोग। ठीक है, आप देखो यहाँ से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, हम वहां पर सब कुछ बताएंगे। परसेंटेज का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है, फ्रिक्शन वैल्यू से परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सब बताए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका लोग का क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि एक नगर की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि, 10% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे 10% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/10। वृद्धि हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो देखो ये किसका सिंबल है, वृद्धि का सिंबल है। ठीक है, उसमें बोला वर्तमान जनसंख्या कितना है, 20,000 है, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी है। तो देखो अभी 10, वर्तमान में 10 जनसंख्या किसका जनसंख्या है, वर्तमान में 10 लोग हैं, तो अगले साल कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, मतलब 11 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहां से पहले मतलब वर्तमान में एक्चुअल में तो रेशियो हुआ, एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे एक्चुअल में 20,000 दिया हुआ है। 20,000 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20,000। तो अभी बोल रहा है एक साल के बाद, मतलब देखो किससे मल्टीपल, तो बोलेंगे ये 2,000 का मल्टीपल है, तो इसको भी 2,000 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा, 22,000। क्या हो जाएगा, 22,000। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक करो, ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो बाबू क्या है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में, देखो यहां से हम लिख देते हैं 5 वर्ष में कितना है, 5 वर्ष में 1,75,000 है, 1,75,000। ठीक है, और ये 1,75,000 से बढ़कर कितना हो जाता है, 2,62,000, 2,62,000 हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां से तो जनसंख्या में प्रति वर्ष, देखो यहां पे प्रति वर्ष बोल रहा है, प्रति वर्ष होने वाले औसत प्रतिशत क्या होगा। देखो ये 5 साल का आंकड़ा दिया हुआ है, प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक साल का निकालेंगे। देखो पहले ये दोनों का अंतर कितना कितना बढ़ा, 5 साल में कितना, अभी मेरा वर्तमान में है 1,75,000 जनसंख्या है, 5 साल के बाद ना बढ़ाइए जी, 2,62,000 हुआ, टोटल कितना बढ़ा, तो बोलेंगे 87,500, 87,500। 5 साल में ये इतना बढ़ा जनसंख्या, 87,500 5 साल में, तो एक साल में कितना, तो क्या करोगे, इसको 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 5 एक बार में कितना, 3, 7 5 35, फिर कितना होगा, 85 2 बचेगा, 25 होगा, पर 2 0। ठीक है, 17,500 पर ईयर बढ़ेगा। अगर टोटल 5 साल में 87,500 बढ़ा, तो प्रत्येक साल कितना बढ़ा होगा, 17,500। अब निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल, नीचे क्या लिखोगे, टोटल लिखोगे बबुआ, टोटल 1,75,000। ठीक है, परसेंटेज तो मल्टीप्लाई 100, क्वेश्चन खत्म। 2 से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो यहां से ले लो, 75 175 एक बार में 10, मतलब 10%। परसेंटेज जब बात करेंगे तो परसेंटेज में प्रति साल 10% बढ़ेगा। परसेंटेज में अगर हम याद कर रहे हैं कि काउंटिंग वोटिंग में कितना बढ़ेगा, मतलब नंबर में, तो 17,500। तो दोनों बात एक ही है, परसेंटेज में बोलेंगे या तो नंबर में बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में
10% की दर से बढ़ती है, 20 मिनट के पश्चात उसकी आबादी में हुए कुल प्रतिशत की वृद्धि क्या होगा। देखो बाबू, इसको हम कैसे बनेंगे, सक्सेसिव से। फार्मूला हम जानते होंगे, पहला A% बढ़ा, फिर B% बढ़ा, ठीक है, ऐसे करके आप प्लस क्या कर दोगे, AB/100, ये परसेंट वृद्धि होगा। प्लस में आएगा तो वृद्धि, माइनस में आएगा तो कमी आएगा। यहाँ तो देखो प्लस में, यहाँ तो सब दोनों वृद्धि में दे रहा है, तो वृद्धि का मतलब होता है प्लस, कमी का मतलब होता है माइनस। अब देखो यहाँ से क्या बोला, पहला 10 मिनट में 6% बढ़ा, 6 लिख दो। दूसरा 10 मिनट में 10% बढ़ा। फिर देखो 6 मल्टीप्लाई कितना 10, AB यही ना है, AB अपॉन कितना कर दो 100 कर दो, 1 0 1 0 खत्म, ये तो 16 होगा, प्लस ये कितना होगा 0.6, तो क्या लिखोगे 16.6% की वृद्धि। ये सक्सेसिव मेथड है, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 नंबर क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। कस्बे में महिला की वर्तमान संख्या क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन चैप्टर पढ़े हो, एलिगेशन लगा दो। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख लें पुरुष और यहाँ पे महिला, वोमेन लिख देते हैं, ठीक है, मेन और वोमेन लिख देते हैं। ध्यान देना, टोटल जनसंख्या कितना है, टोटल जनसंख्या 10,000 से कितना हो रहा है 10,800। तो देखो यहाँ पे मिक्स होता है, ये बीच वाला 800 यहाँ होगा, 10,000 टोटल यहाँ होता है, ये बीच वाला क्या होता है यहाँ पे टोटल होता है। 10,000 से जनसंख्या टोटल कितना बढ़ा 10,800 बढ़ा, तो टोटल वृद्धि कितना 800। देखो ये एलिगेशन में क्या होता है, आप तीनों जगह सेम ही यूनिट मानोगे। अगर यहाँ पे वृद्धि लिए तो यहाँ पर भी वृद्धि सेम ही यूनिट लोगे, परसेंट, यहाँ पर परसेंटेज में लेंगे तो यहाँ भी परसेंटेज में लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर में लिए तो यहाँ पर भी सब में तीनों जगह नंबर पे ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर लिए तो सबका नंबर निकाल लो कि पुरुष ने कितना लिया, बगल में हम एक रफ कर रहे हैं, टोटल 10%, टोटल कितना बोल रहा है, पुरुष में 5%, टोटल है 10,000 और इसका 5% निकाल दो, ताकि हम ये वृद्धि लिया 800 रुपया टोटल पे, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ये सर होगा 500, पुरुष 500। अगर हम वोमेन की बात करें, टोटल है 10,000, इसमें से ये 10% ले रहा है, कितना परसेंट 10% की इसमें वृद्धि हो रहा है, 10% निकाल दो इसका, तो बोलेंगे सर इसका होगा 1,000, इसका 1,000 हुआ, इसका 500 हुआ, यहाँ पर 1,000 यहाँ पर रख दो। क्या बोलें, अगर हम परसेंटेज में लेते हैं 5%, 10%, इसका ही परसेंटेज में निकाल देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं था। 80 टोटल 800 हो रहा है वृद्धि, और इसमें किसमें 10,000 में गुना 1,000 कर देते हैं, परसेंटेज में आ जाता। इसको अगर परसेंटेज में लेंगे तो परसेंटेज में लेंगे तीनों, अगर हम नंबर भी लिए तो नंबर में ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इसका अंतर लेना, कोना कोने का अंतर कितना, ये 200, और ये कोना कोने का अंतर मतलब 300। अब 2 से 2 जीरो खत्म, तो रेशियो क्या आ गया 2:3 आ गया, ठीक है। अब निकालने क्या बोल रहा है, कस्बे में महिलाओं की वर्तमान, ये मेरा वर्तमान मतलब महिला कितना 3 का वैल्यू निकालना है, टोटल है 10,000, रेशियो में टोटल कितना है 5, महिला निकालना है तो 3 का वैल्यू मल्टीप्लाई 3, कटा दो 2 से 1 2 3 0, 2,000 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया बबुआ 6,000 हो गया, 6,000। ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 5। देखो एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1,000 है, कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर कितना 1331 हो जाएगी। देखो इसको दिमाग से भी बना सकते हैं। देखो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दिमाग लगाओ, 1331 और 1,000 किसका गए, बोलेंगे ये क्यूब रूट है, मतलब 3 का पावर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, तुम देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम देखना इसका किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है या किसका रूट है, तो बोलेंगे ये 3 का है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नहीं तो एगो क्वेश्चन याद रखो फार्मूला कि
सी आई वाला, कौन वाला? सी आई वाला जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला A/B और ये 1+R/100। तुम ये याद रख सकते हो, ठीक है। ए मतलब सी आई तो अमाउंट, लेकिन यहाँ पर क्या समझोगे, ये बढ़ा हुआ है, ठीक है, इतना बढ़ जाता है। इसमें देखो पी मतलब सी आई में क्या प्रिंसिपल होता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्तमान में दिया है वो होगा रेट, मतलब जो भी रेट वृद्धि हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो ए दिया हुआ है कितना, बढ़कर 1331 और वर्तमान कितना 1000। यहाँ देखो 1+R मतलब 10% की वृद्धि, 10/100 कर लोगे और ये पावर क्या कर लोगे, n कर लोगे, खत्म। 0 0 देखो ये किसका होता है, तो ये 11 का क्यूब होता है, ये 10, तो हम 11/10 का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 10 1 और 10 + 1 11/10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से दोनों का बेस खत्म हो जाएगा, तो n = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप ये 3 साल में क्या हो जाएगा, ये 1000 से जनसंख्या अगर प्रत्येक साल 10% बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, प्रत्येक साल 10% बढ़ेगा, तो 3 साल में ये कितना हो जाएगा, 1000 का 1331 जनसंख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बबुआ, 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्या है, देखो 6 नंबर क्या है, लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। तो पहले 20% का फ्रिक्शन वैल्यू निकाल लो। 20% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 1/5, वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, वृद्धि। अब देखो क्या हो रहा है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 84,007 कितना, सॉरी 8,47,000 है, तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, समझना बाबू। यहाँ से देखो यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट में और यहाँ पे वृद्धि होने के बाद, ठीक है। पहले देखो यहाँ से हम बोलेंगे कि प्रेजेंट में 5, तो 1 वृद्धि हो रहा है, तो मतलब कितना 6, 2 साल है तो 2 बार लिखेंगे 5 और 6। अब क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये 25 हो जाएगा और ये कितना होगा, 36 हो जाएगा, क्या होगा, 36 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से वर्तमान में दिया हुआ है कितना, 25, जितना कितना लोग जनसंख्या, वर्तमान में जनसंख्या 25 है, मतलब रेशियो में 25 है, यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ कितना 8,47,000, मतलब तुलना किससे होगा, इससे होगा। तो हम बोलेंगे 8,47,000 का वैल्यू कितना है, 25 का है। अब मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 36 कर दोगे। निकालना किसका है, वृद्धि हुआ, मतलब 2 साल के बाद कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कितना हुआ 36 का वैल्यू। यही बोलता कितना वृद्धि हुआ, तो दोनों का अंतर मतलब 11 का वैल्यू निकालते हैं। मतलब बोला 2 साल के बाद कितना होगा, तो 2 साल के बाद कितना 36, रेशियो में कितना 36, तो 36 का वैल्यू निकलेगा। तो लिख लेना, तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसको कटा के लिख लेना। हम लिख देते हैं डायरेक्ट आंसर 12,19,680 यही होगा। बढ़ के कितना होगा, 12,19,680 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक गांव की कुल जनसंख्या में 4,000 है, जनसंख्या क्या है कुल 4,000, और पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में 10% और 20% की वृद्धि हो रहा है, और गांव की जनसंख्या क्या 4500 हो जाती है। जहां देखो जरूर है, जब वहां पुरुष में 10% बढ़ा और महिलाओं में 20% बढ़ा, तो 4,000 से क्या हो गया 4500 हो गया। अब देखो यहाँ से, तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव की कुल जनसंख्या मतलब पुरुष की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है, नए सदस्य आने की। देखो यहाँ पे पुरुष लिख लो, यहाँ पे महिला लिख लो, ठीक है। टोटल देखो क्या, टोटल यहाँ लिखेंगे, टोटल दिया हुआ है कितना, तो टोटल 4,000 से 4500 हो गया, टोटल कितना बढ़ा 500, यहाँ पे लिख दो 500। अब ये दोनों मुद्दा है कि यहाँ पर m और w कैसे निकालेंगे। देखो अगर हम मेन निकालते हैं, टोटल है 4,000, यहाँ से 10% की वृद्धि, तो 10% का वृद्धि निकाल लो, कितना होगा 400 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 400। टोटल देखो अगर हम ओमेन निकालते हैं तो टोटल यही है 4,000, इसमें से इसको 20% की वृद्धि हो रहा है, 20% निकाल लो, कितना होगा, बोलेंगे ये होगा 800, तो यहाँ से लिख दो 800, एलिगेशन लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखो ये 300 अंतर, और यहाँ से कोना कोने में 100 कटा दो, कितना होगा 3:1 होगा। जिसका पूछेगा वही निकालेगा। पुरुष की जनसंख्या पूछ रहा है,
टोटल कितना है तो बोलेंगे सर टोटल 4000 है। यहाँ टोटल कितना है, टोटल 4 है। निकालना किसका है, पुरुष, मतलब 3 का वैल्यू। यहाँ से कितना हो जाएगा 1000, तो कितना हो जाएगा 3000। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 8 क्या है। एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, बहुत अच्छा है, और बची जनसंख्या में 8% कस्बे छोड़कर चले जा गए। ठीक है, यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी कितना है 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो एक कस्बे 5% की जनसंख्या की महामारी में मृत्यु हो जाती है, तो घट गया 5% का फ्रिक्शन वैल्यू, तो बोलेंगे 1/20, ये घटा हुआ है। ठीक है, 5% मर गया। और फिर दूसरा में क्या, बची हुई जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे छोड़कर चला गया है, ये भी कमी हो गया जनसंख्या में। मतलब 8% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना बोलेंगे, तो बोलेंगे 2/25 बोलेंगे। ये भी कम हो गया, मतलब चला गया छोड़ के। देखो ये प्रेजेंट में पहले 20 था, एक की मृत्यु हो गया, रेशियो में एक की मृत्यु हो गया, टोटल कितना बचेगा 19 बचेगा। अब देखो इसमें टोटल 25 है प्रेजेंट में, लेकिन 2 को क्या किया, महामारी जो हुआ वो 2 को कस्बे छोड़ के चला गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो बोलेंगे ये 23 होगा। क्या होगा, होगा। अब देखो ये कितना होगा, तो बोलेंगे ये 500 होगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 19 या 57, बाकी 5, 19 दूना 38, 5 43, ये 437 होगा। ठीक है, अब देखो यहां से बोल रहा है ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी, मतलब जितना छोड़ तोड़ के अभी प्रेजेंट में कितना है 88,274 है, प्रेजेंट में 88,274 है, और रेशियो में अभी कितना है, रेशियो में अभी 437 है। ठीक है, निकालना किसका है, शुरुआत में कितना था 500, शुरुआत में 500 है, महामारी और कस्बे छोड़ने के बाद 737 हो गया, तो 737 का वैल्यू अभी का है, प्रेजेंट मतलब 500 का, यहाँ से निकाल लो। इसको कटाओगे तो 202 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो 2 0, 5 दूना 10, 1 बचेगा, 5 दूना 10, यही मेरा आंसर होगा। आप आंसर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहां से 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाता है। देखो 18,000 से बढ़कर कितना 22,500 हो जाता है। ठीक है, तो वृद्धि का प्रतिशत देखो यहां से बोलेंगे, देखो यहां पे 18,000 है, और यहाँ पे 18,000 से वृद्धि कितना हो गया 22,500, तो यहाँ पर टोटल कितना वृद्धि हुआ, तो बोलेंगे 4,500, 4500 वृद्धि हुआ ना। नंबर में 4500 वृद्धि हुआ, ये नंबर नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुआ ये पूछ रहा है। तो टोटल किस पे, पहले वाला से 18,000 मल्टीप्लाई कितना कर दोगे 100, यहाँ से इसको कटा लो, यहाँ से खत्म, टोटल कितना होगा, तो बोलेंगे 18 दूना 36। ठीक है, यहाँ पर फिर कितना बचेगा 9 बचेगा, 18 पंचे 90, 25% होगा। यही मेरा परसेंटेज में बोलेगा तो 25% की वृद्धि, और नंबर में बोलेगा तो 4500 पर वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है।
10 नंबर क्वेश्चन है कि एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हो जाती है। देखो पहला साल में 10% की वृद्धि हुई, तो 1/10 वृद्धि हुई। फिर दूसरा साल में बोल रहा है ये कि 20% की वृद्धि हुई, तो 20% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/5, ये भी वृद्धि हुई। और फिर तीसरा साल बोल रहा है 25% की कमी हो जाता है, तो 25% की कमी 1/5, इसका फ्रिक्शन वैल्यू कितना होगा 1/4 होगा, 1/4 लेकिन कमी हो रहा है। ठीक है, पहला साल 10% वृद्धि, दूसरा साल 20% वृद्धि, लेकिन तीसरा साल 25% की कमी हो रहा है। तो देखो अगर वर्तमान में 10 है तो 1 की वृद्धि होगा तो कितना होगा 11 रेशियो होगा जनसंख्या। अगर अभी 10 गो है तो यहाँ पर 1% की वृद्धि, मतलब 1 की वृद्धि तो 11। दूसरा साल में टोटल 5 है, इसमें से 1% की वृद्धि, मतलब 1 की वृद्धि मतलब 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, आबादी जब वृद्धि हो रहा, अभी आबादी मान के चलो 4 है, उसमें से 1 की कमी, आबादी कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा। अब देखो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधे, तो मल्टीप्लाई करने से पहले देखो कुछ ना कुछ कट रहा है। क्या कट रहा है, इसको कर दो ये 2 और ये क्या कर दो 3 कर दो, तो ये हो जाएगा कितना 100 और ये कितना होगा 99, ये क्या हो जाएगा 99। अब देखो क्या बोल रहा है, तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का, पहले बोल रहा है तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या कितना हो गया 99, और 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले वाला कौन है, ये तो वर्तमान हुआ, पहले वाला 100, यही दोनों का रेशियो पूछ देना कर देना, ना कि ये वाला। थोड़ा क्वेश्चन आगे पढ़ना भी है तब आंसर मारना है। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत स्टूडेंट क्या करता है यही आंसर रहने देगा। यहाँ पर बोल रहा है पहले, यहाँ पर बोल रहा है अभी का, मतलब 30 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना 99, और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितना था तो 100 था। कमी हुआ ना जी, 1 की कमी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या कितना। अच्छा थोड़ा सा के लिए बात करो, यहाँ तो मैट्रिक सब किया होगा, मैट्रिक एग्जाम सब दिया होगा, तुमको मान के चलो 350 नंबर आया, तुम्हारा दादाजी पूछा तुमको कितना नंबर आया, तो किसी को बोला 50%, 350 नंबर, कुछ चाचा जी पूछा उसको बोला 70%। क्या गलत है क्या, नहीं, दोनों क्या, आप दोनों को सही बोले। किसी को आप नंबर में बोले, किसी को आप परसेंटेज में बोले, तो परसेंटेज और जो नंबर है वो दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, किसी को तुम परसेंटेज में बोले तो किसी को तुम नंबर में बोले। यहां पर देखो शिक्षित कितना बोल रहा है 62%, तो वो शिक्षित कितना होगा 38%, वो शिक्षित कितना होगा 38%, और यही 38% का वैल्यू देखो नंबर में दिया है कि वो शिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है। ठीक है, अब देखो यहां से तो शिक्षित लोगों की संख्या कितना 62 का वैल्यू, यहां से 62% का वैल्यू निकाल दो तो कितना होगा 24,567, अब बटे कितना होगा 38, मल्टीप्लाई कितना कर दोगे 62, इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 40,083 हो जाएगा। कितना होगा 40,083, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना इसको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, देखो 12 नंबर क्या है, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष की बाद की बात कर रहा है, एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर कितना है 4% है। यहाँ पे वृद्धि देखो 2 साल की बात कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो 4% की वृद्धि हो रहा है, तो 4% का फ्रिक्शन वैल्यू तो बोलेंगे 1/25। ठीक है, ये वृद्धि हो रहा है। पहला साल 25 जनसंख्या है, तो अभी एक बढ़ेगा कितना होगा 26 होगा। फिर दूसरा साल
25 तो एक बढ़ेगा तो 26 हो जाएगा। ये पहला साल, ये दूसरा साल, तीसरा साल होता तो एक बार और लिखते, चौथा साल होता तो एक बार और लिखते। रेशियो मेथड से बनाए, ठीक है। तुम इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हो, सक्सेसिव निकाल के उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा उसके भी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 625 होगा, और इसको कितना होगा 676 होगा। 26 का स्क्वायर होता है 676। अब देखो क्या दिया हुआ है, वर्तमान में कितना दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ये वर्तमान है, ये बाद वाला 2 साल के बाद वाला है। तो वर्तमान में दिया हुआ है 12 लाख, वर्तमान में दिया हुआ है 12 लाख, 5 जीरो होगा 12 पे। और यहाँ पे वर्तमान में कितना दिया है 625, मल्टीप्लाई कितना 676। इसको कटा दो, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना होगा, तो बोलेंगे 12। अब हम देख के लिख देते हैं, तुम लोग इसको होमवर्क रहा, तुम लोग कटा के लिख देना, 97,920 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप कैलकुलेटिव करके लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेरह नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी कितना है 1,85,220 है, तो एक साल पहले इस शहर की आबादी कितना होती। देखो समझो, यहां से अभी 5% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1/20। ये वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। यदि शहर की वर्तमान आबादी अभी, मतलब अभी कितना है 1,85,220 है, तो एक साल पहले वाला, ठीक है, पहले वाला उस शहर की आबादी कितनी होगी। देखो अभी कितना, अगर हम बोले अभी 20 है, तो फिर कितना हो जाएगा, एक साल के बाद 21 होगा। अभी कितना, अभी अब कितना हो गया, पहले एक साल पहले अगर 20 था, तो अभी कितना हो गया, एक बढ़ेगा तो 21 हो गया। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना बोल रहे हैं 1,85,220 दिया हुआ है, और यहाँ से किसका रेशियो में 21 दिया हुआ है। निकालना किसका है, यही 20 का। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको निकाल लो, मेरा 133 नहीं बाबू, कहाँ से अभी 133 हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन। तो इसको निकाल लो, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में होगा ये, तो ऑप्शन नंबर चेक करो, पाँच से कटाओगे, 5 से 6 से तुम लोग कर लेना। इसको होमवर्क है, हम लिख देते हैं 176, 4 पर 2 जीरो, यही मेरा आंसर होगा। क्या होगा 1764 पर 2 जीरो, ठीक है। इसको कटाओगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या में 8%, महिला की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है, तो देखो तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी। एलिगेशन, ऐसा क्वेश्चन अभी 2 को पहले भी हुआ था। यहाँ पे मेन कर दो, यहाँ पे ओमेन कर दो, ठीक है। टोटल पहले अगर मेन निकालते हैं, अगर हम मेन निकालेंगे टोटल 8,000 है, और वृद्धि कितना हो रहा है मेन में, तो मेन में 8%, 8/100 पर 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा ये 6400 होगा, 640 होगा। यहाँ से लिख लो 640, ठीक है। अब देखो अगर हम ओमेन निकालते हैं, टोटल 8,000 है, इसमें कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, तो बोलेंगे 12%, 96,960, तो यहाँ क्या हो जाएगा 960 होगा। अब देखो यहाँ से 8,000 से, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे बीच में क्या लिखते हैं, टोटल 8,000 से 8600 कितना हो गया,
80 हो गया, तो कितना बढ़ा? 680 बढ़ा, 680 यहाँ बढ़ा। ठीक है, अब दोनों का अंतर ले लो, ये अंतर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे ये अंतर होगा 40। ये अंतर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे ये अंतर 0, 8, 8 में 2, 280। यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या होगा? 7 रेशियो 1 हो जाएगा। इस शहर में महिलाओं की जनसंख्या मतलब 1 का वैल्यू टोटल कितना है? 8000 है। यहाँ से टोटल कितना है? तो बोलेंगे 8 है, इसी का वैल्यू है। निकालना किसका? 1। इसको घटा दो, मतलब 1000। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चेक करो, ऑप्शन नंबर डी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की वृद्धि दर से बढ़ रही है। तो 2 साल पूर्व, 2 साल पहले का कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। देखो बबुआ, पहले कितना? 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या कितना है? तो 2018 में कितना? 54,000 है। तो मतलब 2 साल पूर्व, मतलब 2016 का पूछ रहा होगा। 2016, 2 साल पहले का ना। 2016 में कितना होगा? और 2018 में दिया हुआ है इसका जनसंख्या 54,000। समझना, तो यही बोल रहा है 2 साल पहले, मतलब 2016 में कितना रहा होगा। तो देखो, हम जानते फ्रिक्शन वैल्यू, यहाँ से हम यहाँ पे फ्रिक्शन वैल्यू देखो निकाल लो कि 5% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है। तो बोलेंगे 5% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/20, ये वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो पहला साल 20 बढ़ा, 2016 में 20 रहा होगा, और 2017 में कितना आया होगा? 21 आया होगा। फिर 2017 में 20, तो 2018 में कितना? 21। समझो, 2 साल ना, 16 से 18 गया। पहले 2016 में 20 आदमी रहा होगा जनसंख्या, तो 17 में कितना रहा होगा? 1 बढ़ा होगा 21। फिर 17 में 20 रहा होगा, तो मतलब 18 में कितना होगा? 2 साल ना, 2 साल के बाद 21 रहा होगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 400, और यहाँ से 441 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, तो 2 साल पूर्व मतलब 400 का वैल्यू निकालना है। दिया किसका है? 4100। समझो यहाँ से। अब देखो यहाँ से निकालो, टोटल कितना दिया हुआ है? 54,000 टोटल दिया हुआ है। अब देखो 54,000 टोटल है, एक्चुअल में 2018 का, ये किसका वैल्यू है? 2018 का, और रेशियो में 2018 का फ्रिक्शन वैल्यू ही जनसंख्या कितना है? तो बोलेंगे 441 है। निकालना किसका है? 400 का। इसको सॉल्व करोगे, देखो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, ये तो पहले पक्का है। तो किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आंसर भी नहीं दिया है, लगभग करके दिया। तो हम यहाँ से तुम लोग ये होमवर्क रहा करके आना, हम लिख देते हैं डायरेक्ट क्या आंसर? 48,980। 48,980 यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ तो घर में तुम लोग करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। क्या बोल रहा है? एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितना होगा? देखो बाबू, यहाँ से अगर 3%, अगर इसका हम फ्रिक्शन वैल्यू लेते हैं, तो 3 बटे कितना होगा? 100 ही होगा। ठीक है, 3 बटे कितना होगा? 100 होगा। पहला साल 100 है, तो दूसरा 3 बढ़ेगा, कितना होगा? 103 होगा। 3 बढ़ेगा, तो फिर दूसरा साल 100 है, तो दूसरा साल बढ़ेगा 3, तो 103 होगा। फिर 100 है, इसका 103 होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पर कितना 0? तो बोलेंगे 6 0, और ये करोगे तो इसका होता है 10,92,727 होता है। 10,000 एक कितना होगा? 10,92,727 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये वैल्यू किसका दिया हुआ है? 10 लाख का। निकालना क्या है? 10,92,727 का। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 30 लाख।
बटे कितना हो जाएगा 1 पर 6 जीरो। निकालना किसका है 10 92 727 का। 6 जीरो खत्म। सिर्फ इसमें क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई। 21 बाकी 2 6 7 7 21 बाकी 2 6 1 7 और कितना हो जाएगा 9 27 और ये 3। तो देखो यहाँ से यही आंसर होगा। हम 32 77 171 कहाँ पे है 32 77 181 है। मल्टीप्लाई करो अच्छा से। 21 3 दूना 6 6 2 8 होगा बाबू। यहाँ पर हम ही मिस्टेक किए 8 होगा। फिर देखो यहाँ से 21 होगा फिर 2 बचेगा 3 दूना 6 2 8 होगा। हाँ ये होगा। ऑप्शन नंबर किस में है तो ऑप्शन नंबर ये सी में है। अच्छा से मल्टीप्लाई कर लो यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। यहाँ पर ये बॉय है और यहाँ पर ये गर्ल है। 5 कितना है 6 है। ठीक है। 25% लड़के और 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। जब भी इसमें परसेंटेज में वृद्धि करना है तो क्या करो परसेंटेज में अगर रेशियो को इसको बढ़ा दो। क्या कर दो अगर हम इसमें 2 जीरो मल्टीप्लाई कर देते तो कोई फर्क पड़ेगा थोड़े। कट के इसी भी 5:6 देगा। ठीक है। अब यहाँ पे 500 और 600 का रेशियो है। अब देखो इसका निकाल लो। अगर बोल रहा है 20% लड़के को छात्रवृत्ति मिलता है तो 80% को नहीं मिलता है। इसका यहाँ पे 80% निकाल लो क्योंकि यहाँ से 80% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है 4/5। तो यहाँ से कितना होगा ये 400 हो जाएगा। अगर लड़कियों में से 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति धारक है तो कितने प्रतिशत को नहीं मिलता है तो 75% को 75% का फ्रिक्शन वैल्यू 3/4। यहाँ से निकाल लो कितना हो जाएगा ये 150 15 45 450 होगा। इसी का रेशियो पूछ रहा है। इसी का क्या पूछ रहा है परसेंटेज पूछ रहा है। तो छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती कितने परसेंट को देखो। तो यहाँ से देखो टोटल कितना हो गया तो बोलेंगे टोटल यहाँ से 1100 और यहाँ पे टोटल कितना हो गया तो टोटल कितना हो गया 850। कितने को नहीं मिला कितने को नहीं मिला तो बोलेंगे 850 को नहीं मिला। किस पे टोटल पे। टोटल कितना 1100। कितना परसेंटेज में है आंसर तो परसेंटेज में इसको आंसर डाल देंगे तो कितना हो जाएगा तो बोलेंगे परसेंटेज मतलब 100। 2 से 2 जीरो खत्म तो यहाँ लिखेंगे 850/11%। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखो 18। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए उनमें से 2% छात्र को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। देखो पहले 82% क्या हुआ पास हुआ फिर होता है ना कभी कभी फिर से रिजल्ट देता है तो 2% और पास हो गया तो टोटल कितना तो बोलेंगे टोटल 84% स्टूडेंट पास हुआ। ठीक है। पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितना है अनुत्तीर्ण ये तो मेरा पास है मतलब फाइल कितना है तो बोल रहे नंबर में फाइल दिया है 592 तो परसेंटेज में कितना होगा तो मतलब 16%। दोनों आपस में क्या है बराबर है। ये तो परसेंटेज में बोला ये नंबर में बोला। पूछ क्या रहा है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या मतलब 100% तो 100% निकाल दो तो 592 बटे कितना हो जाएगा 16 × 100 तो क्या होगा 16 48 हो गया 11 बचेगा 16 7 72 से मतलब 3700 आंसर क्या हो जाएगा 3700। तो ऑप्शन नंबर किस में है ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्वेश्चन क्या है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना है। देखो पास के लिए इसमें लिख दिया परसेंटेज में तुमको 40% लाना है। परसेंटेज में कितना 40% लाना है
उसे 120 अंक प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो जाता है, 30 अंकों से क्या फेल हो जाता है, तो क्या करो, अगर वो 120 से लाया, ये देखो ये पास है, ये क्या है पास, और इधर भी हमको अंक में भी पास करना है, पास बराबर पास, 120 नंबर वो ला रहा है, अगर वो 30 नंबर से फेल हो गया तो क्या करो, उसको अगर हम 30 नंबर उसको आ जाता तो ये भी पास हो जाता, तो पास बराबर पास। तो ये 40% का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे 40% का वैल्यू 150 हो जाएगा। तो निकालने क्या बोल रहा है, तो पूर्णांक ज्ञात करो, टोटल कितना पूर्णांक का, तो 100% निकाल दो इसको, तो 150/40 गुना 100, ख़त्म, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 बचे 125, 12 बचेगा, 12 और 25 और 12 कितना 37, कितना सॉरी 375 आंसर होगा, कितना होगा 375। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी में है ना। तो जितना से वो फेल हो रहा है, अगर उसको उतना नंबर मिल जाता तो पास हो जाता। परसेंटेज में बोला कि 40% तुमको लाना है, लेकिन वो लाया 120, 30 नंबर से फेल हो गया, अगर उसको हम 30 नंबर दे देते तो वो पास हो जाता, तो हम उसको दे दिए, तो पास बराबर पास। तो 40% का वैल्यू 150, तो 100% का वैल्यू निकालना है, बात खत्म है। अब देखो 20 नंबर क्या है क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है, रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, ठीक है, प्रवेश को भी दोनों ने भाग लिया प्रवेश परीक्षा में। रवि को राजेश से 8 अंक ज़्यादा, मतलब उसको 20 मिलागा तो उसको 28, रवि को राजेश से 8 ज़्यादा है। अगर राजेश को 20 मिला होगा तो रवि को 28 मिला होगा, उसमें 80 मिला होगा राजेश को, तो इसको रवि को कितना मिला होगा 88, मतलब 8 ज़्यादा है, इतना सा समझो, ठीक है। और उसके प्राप्तांक के योग क्या 52% है, देखो, और किसके लिए, रवि के लिए है, उसके उनके प्राप्तांकों के योग का 52% है। टोटल कितना बोला, अगर रवि का बोल रहा है ये रवि का अगर 52% मिला तो हम बोल सकते हैं राजेश को कितना मिला होगा, तो बोलेंगे राजेश को 48% मिला होगा टोटल प्राप्तांक में, ठीक है। परसेंटेज में कितना का अंतर, तो बोलेंगे परसेंटेज में 4 का अंतर, और नंबर में कितना का अंतर, बोला तो 8 ज़्यादा है, मतलब 8 का अंतर। मेरा बात समझो, रवि को टोटल प्राप्तांक में 52% मिला, तो राजेश को कितना मिलेगा 48%। यहां से परसेंटेज में कितना का अंतर, तो बोलेंगे 4 का अंतर, और नंबर में कितने का अंतर, बोलेंगे 8 का अंतर, क्योंकि रवि राजेश से 8 नंबर ज़्यादा है, नंबर में 8 का अंतर, परसेंटेज में 4 का अंतर। यहाँ से 100% निकाल दो, टोटल पूर्णांक कितना का होगा, तो टोटल पूर्णांक कितना 200 का होगा, टोटल पूर्णांक कितना होगा 200 का होगा। अब निकालने क्या बोल रहे हैं, ये देखो रवि और राजेश को क्रमशः कितना परसेंट मिला, टोटल पूर्णांक 200 का था, उसमें से ये 52% लाया, तो 200 का 52% 104, इसको 104 नंबर ये लाया, और राजेश कितना लाया, तो इसका 48% कितना होगा 96 होगा। तो आंसर क्या क्या होगा 104 और 96। ऑप्शन नंबर देखो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, तो फेल कितना होंगे 55% ना, और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए, मतलब उत्तीर्ण नहीं हुआ मतलब फेल हुआ होगा। अभी तो हम बोले परसेंटेज में कितना फेल हुआ 55%, ये परसेंटेज की बात की है, और नंबर की बात में करेंगे कितना फेल होगा 750 दोनों क्या है, दोनों ये फेल वाला ही है। ये हम परसेंटेज की बात करें, ये नंबर की बात करें, तो फेल बराबर फेल होता है ना। अब निकालना क्या है, निकालना बोल रहा है परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी, मतलब 100% निकालोगे, तो 79/75 और गुना क्या कर दोगे 100 कर दोगे। अब देखो यहाँ से कटा दो, ये 5 11 से कटे, 5 बार में तो ये 11 होगा, और ये 5 बार में तो ये 20 होगा,
ठीक है। आप कटा दो यहाँ से 11 सत्ते 77, फिर 11 सत्ते 77, 11 से नहीं कट रहा है ना, लेकिन पूरा पूरा तो ये कटना चाहिए। सॉरी यहाँ पे गलती की है। 11 सत्ते 77 होगा, फिर 2 बचेगा, 11 दूना 22 होगा, फिर 5 होगा, 11 पचे 55 जीरो होगा। अब आ जाएगा, ठीक है। पहले तो 2 जीरो दो, यहाँ फिर 2 जीरो है, फिर 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 1 5 हो जाएगा, फिर कितना होगा 14 1 14 ना होगा जी, 14 हो जाएगा। तो कितना 14 1,45,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,45,000 बैठा होगा। ऑप्शन नंबर देखो, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना 3:2 है। तो बॉय है और गर्ल्स है, ये 3:2 के रेशियो में दिया हुआ है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अभी तुरंत ऐसा क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। क्या कर लो, जब भी ऐसा कर लो तो इसको 300 कर लो, थोड़ा बड़ा नंबर ले लो, और इसको 200 कर लो, ठीक है। 3:2 में 200 रेशियो में हम किसी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसी को डिवाइड करके हटा भी सकते हैं। अब देखो ये अगर 20 पर लड़कों में से बोल रहा है 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलता है, मतलब 80% को नहीं मिलता है। तो इसका 80% मतलब 4/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 240। 240 को 300 में टोटल है, उसमें से 240 को नहीं मिलता है। लड़कियों में से 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन 75% को तब नहीं मिलता होगा, मतलब 75% का फ्रिक्शन वैल्यू 3/4 होगा। ये कितना होगा 150। टोटल कितना देखो, यहाँ से बोलेंगे टोटल तो 0 9 और ये कितना होगा 3, 390 को मिलता है। टोटल स्टूडेंट कितना माने थे 500, टोटल कितना 500 माने थे, उसमें से 390 को नहीं मिलता और नहीं वाला ही परसेंटेज पूछ रहा है। तो टोटल 390 को नहीं मिलता है, और टोटल किस में 500 में मल्टीप्लाई 100 कटा दो, 2 से 2 जीरो खत्म, 5 सत्ते 35, बाकी 4 बचेगा, 5 8 78%, 5 8 40, 78% देखो किस में, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 23 नंबर। अब देखो एक परीक्षा में 80% छात्र फिजिक्स में कितना बोलेंगे, फिजिक्स में 80%, ठीक है। 70% छात्र रसायन में, केमिस्ट्री में कितना 70% पास हुए। ये सब क्या है पास वाला है, हम पास वाला यहाँ पे लिख लें, पास है, ठीक है, पास है। अब ये बोल रहा है जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो यहाँ पर तो हम पास का परसेंटेज लिख रहे हैं, फेल का कैसे लिखें, मतलब दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कितना 15% फेल है, तो 85% पास हुआ होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पास का परसेंटेज लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, अब क्या बोल रहा है, यदि 325 छात्र दोनों सब्जेक्टों में उत्तीर्ण हुए हो, 225 देखो, अगर हम इसमें करते हैं ये 5 ऐसे मल्टीप्लाई देखो यहाँ से करो, टोटल कितना, तो बोलेंगे टोटल ये 80 और 75, उसमें से दोनों सब्जेक्ट, दोनों मतलब कॉमन हुआ होगा, तो कॉमन वाला पार्ट क्या करेंगे माइनस करेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स में 80% पास हुआ, केमिस्ट्री में 75% पास हुआ, और ये दोनों क्या है बोल रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो दोनों पढ़ने वाला है, जो दोनों सब्जेक्ट लिया वो कितना 85% पास हुआ, ठीक है। तो क्या करोगे, जो कॉमन वाला है उसको माइनस कर दो, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, ये 5 155 होगा, अब माइनस 85 होगा, तो क्या कर दोगे यहाँ से 0 15 में 70%, क्या हो जाएगा ये 70% कहाँ से होगा, 150 होगा ना ये 70, सॉरी यहाँ पर हम गलती लिखे 75 नहीं है 70% है, ये 70% है, तो कितना हो जाएगा ये 150, तो ये कितना हो जाएगा 65%, क्या हो जाएगा 65%। अब देखो ये 65% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 65% का वैल्यू दिया
25। तो निकालने क्या बोल रहा है, तो परीक्षा में भाग लेने वाला छात्रों की कुल संख्या मतलब 100% का वैल्यू। देखो 325 बटे 65 मल्टीप्लाई कितना 100, ये किससे कटेगा तो बोलेंगे 5 से कटेगा, तो कितना होगा 500 आंसर होगा। क्या होगा 5, ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। आप किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन हुआ है, बोल रहा है वो 40% लाएगा तो वो पास होगा। ठीक है, और वो क्या करता है, उसको 70 अंक ही आता है और वो 20 अंक से बेचारा फेल हो जाता है। तो क्या करो, उसको दे ग्रेस देता है ना जी, कभी तो कभी तो स्टार लिखा रहेगा जो जो फेल हुआ होगा, तो वो समझो ग्रेस दिया, तो हम भी इसको क्या कर देते हैं, ग्रेस देके पास कर देते हैं। वो उसको 70 नंबर आया, ठीक है, उसमें से 20 नंबर वो उसको और आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, तो हम उसको 20 नंबर दे देते हैं। तो ये भी मेरा क्या पर्सन हो गया, पास हो गया। ये नंबर में पास, इसको बोलेंगे परसेंटेज में पास। दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। 40% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना, तो बोलेंगे 40% का फ्रिक्शन वैल्यू, सॉरी 40% का वैल्यू कितना 90। यहाँ से क्या निकालने बोल रहा है, ये बोल रहा है पूर्णांक मतलब 100%, तो कितना होगा 90/40 गुना 100। यहाँ से इसको ख़त्म कर दो, कटा गो तो ये 25 होगा, 25 × 225 हो जाएगा। तो पूर्णांक कितना का था, 225 का था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन। राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। कितना, 4 विषय की। समझो ना, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में उसे प्रत्येक का पूर्णांक कितना 50, 4 विषयों को देना था, लेकिन 3 विषय का ही पूर्णांक इसका पता है, मतलब 50-50 का होगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट 50 का, 3 सब्जेक्ट का 150 होगा। क्या बात समझ में आया, 3 सब्जेक्ट का पता बोला, 3 सब्जेक्ट का पूर्णांक 50 है, तो मतलब 50 दिया, 150 टोटल होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, जिसमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। टोटल पूर्णांक 150, इसमें से 150 में वो 60% ही प्राप्त किया, तो 60% मतलब कितना हो जाएगा 90 अंक। समझना बात को, टोटल पूर्णांक कितना 150 वो 90 नंबर लाया। ठीक है, 3 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अभी, 3 सब्जेक्ट में टोटल 150 का नंबर का एग्जाम था, उसमें से 60% मतलब 90 नंबर लाया। अब देखो क्या बोल रहा है, चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किया। मेरा बात समझ में आ रहा है, लास्ट सब्जेक्ट मतलब चौथा सब्जेक्ट में वो 54 नंबर आया, तो चौथा सब्जेक्ट मतलब टोटल हमको अभी कितना आया 90 नंबर आया। टोटल अभी एगो और 54 नंबर एगो सब्जेक्ट में और आया, टोटल नंबर कितना बोलेंगे, तो टोटल नंबर बोलेंगे 144 नंबर। टोटल अब 144 नंबर हो गया। और ये बोल रहा है कि उसके प्राप्तांकों का, कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना 64%। वही तो बात है, हम नंबर में बोले 144 और ये परसेंटेज में हमको बोल रहा है तुमको 64% आया है, तो बात क्या होगा, बराबर होगा, ये 64% है। अगर हम बोले हमको कितना नंबर आया 144 और ये क्वेश्चन में दे रहा है कि तुमको 64% आया, टोटल 64%। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था। हम जानते हैं 3 विषय के लिए 50-50-50 मतलब कितना 150 का था, तो चौथा पहले हमको टोटल निकाल दो कि 144 टोटल कितना नंबर में आया था, 100% में पहले निकाल देते हैं, तो पता चल जाएगा कि चौथा नंबर कितना पूर्णांक का होगा ना, कि पहले यहाँ से 100% निकाल दो, 144/64 गुना 100, इसको निकाल दो। अब ये क्या कर दो, ये 4 से कटा दो, तो 4 से ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये 4 से कितना हो जाएगा
ये 25 हो जाएगा। 16 44 से मतलब 225। मेरा जो एग्ज़ाम चारों सब्जेक्ट का था वो कितना था, 225 का था, चारों सब्जेक्ट मिला करके, ठीक है। और 3 सब्जेक्ट का कितना है, 150 है। तो चौथा सब्जेक्ट कितना पूर्णांक आया होगा, क्या कर दो, 225 माइनस 150 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 12 में 7, 75 नंबर का होगा चौथा सब्जेक्ट। ये तीनों वाला, फर्स्ट 3 वाला 50-50 का पूर्णांक, और चौथा पूर्णांक कितना होगा, 75 का होगा। ऑप्शन नंबर देखो 75 किस में दिया हुआ है, तो 75 ए में दिया हुआ है। मेरा बात फिर से समझो, ये वाला क्वेश्चन ये बोल रहा 4 सब्जेक्ट का हम एग्जाम दिए, उसमें से पहला 3 का एग्जाम का पता था पूर्णांक तुमको 50-50 का नंबर का होगा, तो कितना टोटल मेरा 150 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें से 150 में हमको 60% आया, मतलब कितना 90 नंबर आया, ठीक है। और ये बोल रहा है अब तुमको चौथा सब्जेक्ट बाद में बोला तुम्हारा चौथा सब्जेक्ट में 54 नंबर आया, टोटल 90 था 3 सब्जेक्ट में, चौथा सब्जेक्ट में कितना 54 आया, तो मतलब टोटल कितना आया 144 आया। हम अपने हिसाब से जोड़ लिए, हमको कितना आया 144, और क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है तुमको अब कितना टोटल कितना चारों सब्जेक्ट मिला के कितना आया 64% आया। परसेंटेज और 64 ये कितना आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। हम बोले 144 नंबर, ये क्वेश्चन बोल रहा है तुमको 64% आया, दोनों ये कितना परसेंटेज में, ये परसेंटेज में बोल रहा है, ये नंबर में बोल रहा है। तो यहाँ से हमको 100% निकालो, तो 100% कितना हो जाएगा 225। मेरा चारों सब्जेक्ट का पूर्णांक कितना था 225 था, तो बोल रहा है सिर्फ चौथा विषय में कितना पूर्णांक रहा होगा। हम जानते 3 सब्जेक्ट में मेरा 150 था, आया कितना 250, मतलब 75 जो रहा होगा एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा किसके लिए है, चौथा सब्जेक्ट के लिए है। तो आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर 26 नंबर से क्वेश्चन 25 हम डेली क्वेश्चन अब बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।